देव का तो डर गया पांचों चोर। अब मैं आ गया हूँ कबीर मठ में, बनारस। कबीर जहाँ पैदा हुए थे लहरतारा के तालाब में। तो चलिए देखते हैं संत कबीर भक्ति काल निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि। चलिए। हर शब्द सुना गुरुदेव का तो डर गया पांचों चोर। घन घोर अंधेरा दूर हुआ, घन घोर अंधेरा दूर हुआ रे। तो दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं संत कबीर के दरबार में, उनके प्रकट धाम, जहाँ पे 15वीं सदी के वो कवि निर्गुण भक्ति शाखा के वो नाम जिनको हम कबीर दास के नाम से जानते हैं, वो यहाँ प्रकट हुए और एक ऐसा समा बांधा उस पाखंड के खिलाफ लड़ते हुए, जिन्होंने कहा था पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। आज उन्हीं के धाम पर हम हैं और यहाँ मिल रहे हैं कबीर पंथी संत शीलदास जी से। तो संत शीलदास जी से बात करते हैं कबीर दास जी के बारे में। कबीर साहब 1456 पे यहाँ पे प्रकट हुए थे। उस समय बस्तियाँ नहीं था, वीरान एरिया था और 80 घाट से बरना नदी मिला हुआ ताल है। ताल का मतलब फैल का पानी चलता है, नदी का मतलब कि मध्य पानी चलता है। तो फैल के पानी जाता था, लहराते हुए पानी जाता है, इसका नाम पड़ गया लहरताल। और 80 वरुणा का जोड़ा है, इसी से बना वाराणसी। तो 1456 घटना, जून का महीना, सोमवार का दिन, पूर्णमासी का दिन था सोमवार का। गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलद माहि पौड़न किए 2 दिन के पीर, हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर। और नीरू नीमा 2 दंपति पगडंडी रहता था घाट किनारे किनारे। हाँ, तो पहले बेर अपनी औरत ससुराल से, जिसको पहले पठौनी रूम में बोलते हैं, बुला के गुजर रहे थे। तो जेठ का महीना 9-10 बजे धूप ज़्यादा हो जाए, थोड़ा विश्राम कर लें तो आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर में नीमक से जल पी लें। जल पी गहराट पे आते जल पीती, एक दृष्टाल कोर गया, लेकिन अन्ना सा बालक पुल पे गया, उठा के चल देती है। जब नीरू के पास पहुँचती, नीरू फटकारता है कि मैं तुमको पहली बार गृह प्रवेश, ये अवोध वाले लोग क्या कहेंगे, उसी जैसे पास से छोड़ चलिए। नीमा छोड़ने से इनकार कर दी, ले गए अपने घर के भी चौरा, वहाँ सेवा पालन किए। कबीर साहब 5 साल को जहाँ कहीं बैठे ब्रह्मांड की बातें किया करें, तो रामानंद स्वामी के शिष्य भक्त लोग कहने निगुरा की बातें बनाता है। कबीर साहब सोचे शिष्य बनना अनिवार्य है, नहीं गुरु मर्यादा नहीं रहे। गुरु मर्यादा रखने के लिए रामानंद स्वामी से विनय किया, हमको अपना शिष्य विकार कीजिए। तो रामानंद स्वामी कहना था, मैं छूट जाता हूँ, शिष्य नहीं बनाता हूँ, तुम तो जोलहा जा ठहरा, तुमको शिष्य कैसे बनाता। पंचगंगा घाट से बोरई में स्नान करने के लिए रामानंद स्वामी जाते थे। दूसरे दिन जाकर पहले सीढ़ी पर लेट गए। जब रामानंद स्वामी सीढ़ी से उतरने लगे, उनका चरण स्पर्श करता है, बेटा उठो, राम राम कहो, कहीं चोट तो नहीं लगा। कबीर साहब उठते हैं, गुरु जी को बंदगी प्रणाम किया, घर आकर के संत की मर्यादा बनाया, कहीं पे बैठ के परिवचन कर रहे थे। अब रामानंद साहब 1484 चेला, किसी का नज़र पड़ गया, निगुरा कोई बातें बनाता रहता है, हमारे गुरु रामानंद स्वामी हैं। उन लोग विश्वास में शिकायत ले गए कि आपने कबीरा शिष्य बनाया है, नहीं तो उत्कार बुला रही उसको। लोगों ने गए खोज खाज के लाए, अचला कबीर साहब के यहीं बाहर उन लोगों के पास और तारीफ पुरुष ऐसा सोच के अपना शिष्य विचार किया। एक रहस्यवाद है अध्यात्म का, जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। अब कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। ये जो रहस्य है कबीर दास जी का, इस गूढ़ रहस्य को अच्छा नहीं समझ सकता। जबकि वो खुद कहते थे, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी उन्होंने कलम को हाथ नहीं पकड़ा, स्याही को नहीं लगाया, फिर भी वो रहस्यवाद के अंदर इतनी बड़ी बातें कह गए कि जहाँ पे वो दोनों धर्मों के लोगों को समझा सके, पाखंड को, कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो जो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये जो हिम्मत है दोनों पाखंड के बीच में कहने की, ये कबीर दास जी के अंदर रही है। इसीलिए वो आज भी, आज के टाइम पे भी उनका दर्शन आज की जरूरत है। कबीर साहब के को पाकर पागल मत होना रे, निस दिन करना कमाए।
उसको नौकरी बढ़िया मिलेगी, उसका आय जो रहे